हरे कृष्ण दोस्तों। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भगवत गीता सुनाते समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया था, जिसका कि कोई ना शुरुआत थी, ना उसका कोई मध्य था और ना ही उसका कोई अंत। श्री कृष्ण का वह रूप निर्गुण, निराकार, अपरिवर्तनीय, अकल्पनीय और अव्यक्त है। तो क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि हमें श्री कृष्ण के किस रूप की पूजा करनी चाहिए? उनके बाल रूप की, उनके बलराम के भ्राता रूप की, उनके अर्जुन के सखा रूप की, या उनके निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप की? एक भक्त श्री कृष्ण की पूजा कैसे करे? लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि अर्जुन ने किसी भी प्रश्न के उठने को रोकने नहीं दिया। उन्होंने वे सभी सवाल श्री कृष्ण से पूछे जो हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, ऐसा इंसान जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, वो आपकी भक्ति करता है, या जो अव्यक्त निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों व्यक्तियों में से श्रेष्ठ कौन सा है? कौन सी पूजा या कौन सी भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं और कौन सी भक्ति एक भक्त को करनी चाहिए? और यदि निर्गुण निराकार रूप की अगर भक्ति करना चाहे तो वह कैसे करे? उसका तो कोई आकार ही नहीं है, वह अपरिवर्तनीय है, अचल है, तो उसकी भक्ति कोई भक्त कैसे करे? मार्गदर्शन करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात जो लोग मंदिरों में या अपने घरों में श्री कृष्ण के सगुण रूप की पूजा करते हैं, उनके साकार रूप, उनके सगुण रूप की भक्ति करते हैं, उन्हें योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। और इस तरह की भक्ति से श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता है। कभी वह कीर्तन करता है, सत्संग करता है, कभी उनके लिए प्रसाद बनाता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाता है, उनके लिए फूल माला लाता है। मंदिर और घर जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति को उसने विद्यमान कर रखा है, वहाँ की सफाई करता है। वह जो कुछ भी करता है श्री कृष्ण को समर्पित करता है। उनके अलावा ध्यान करने में वह एक क्षण भी नहीं गंवाता। तो ऐसी भक्ति पूर्ण समाधि कहलाती है, जिससे श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके और सभी के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस निर्गुण निराकार अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो कि इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अव्यक्त है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझको ही प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपनी शारीरिक इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर सभी प्राणियों में श्री कृष्ण की छवि देखकर और हमेशा उस निर्गुण निराकार के बारे में चिंतन करके हमेशा उन्हीं की भक्ति में लगा रहता है, उस तरह का भक्त श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ बतला रहे हैं। जो व्यक्ति विषयों का गुलाम नहीं होता है, जो सभी शारीरिक इंद्रियों को वश में करके रखता है, और ऐसा व्यक्ति सभी जीवधारियों में या सभी प्राणियों में मेरी ही छवि देखता है, तो वह सभी के कल्याण में निरंतर लगा रहता है और साथ ही साथ उस निर्गुण निराकार रूप का चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करता है। तो इस तरह का मनुष्य अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। हालांकि श्री कृष्ण ने इस तरह की भक्ति को अत्यंत कष्टप्रद बताया है। जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, उनके निर्गुण निराकार रूप की जो भक्ति करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने दिमाग में किस तरह की छवि बनाएंगे जिस रूप का कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत, कोई मध्य, कोई अंत नहीं है, आप किस तरह से उन्हें अपनी चेतना में व्याप्त करके भक्ति कर पाएंगे? और किस तरह से शरीर की सभी इंद्रियों को वश में करके सभी जीवधारियों में उन्हीं का स्मरण करते हुए उस निर्गुण निराकार की भक्ति में लगे रहेंगे? इसीलिए गृहस्थ मनुष्य के लिए श्री कृष्ण ने सगुण भक्ति या निष्काम कर्म जैसे शब्दों का उपयोग किया है।
सगुण भक्ति से वह श्री कृष्ण को एक स्वरूप देकर एक स्वरूप में उनका स्मरण करके भक्ति कर सकता है। और निष्काम कर्म हमें शरीर की इंद्रियों से दूर करता है, क्योंकि जब हम कर्म फल में आसक्त नहीं रहेंगे तो भौतिक और शारीरिक इंद्रियों को भी अपन नियंत्रण में कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि श्री कृष्ण की कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण।